वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कुछ रेमेडियां हमारे लिए वर्क नहीं करती, या हम बोलते हैं हमने बहुत सारी रेमेडी की है, बहुत सारी पूजा पाठ की है, पर वो मेरे लिए काम नहीं कर रही है, या मुझे उस रेमेडी से लाभ नहीं हुए, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। तो क्यों होता है ऐसा? जब भी आप कोई भी रेमेडी देखते हैं, आप वो रेमेडी करने लगते हैं बिना ये समझे कि हर किसी के लिए रेमेडी अलग होती है। हर किसी की अंतरदशा महादशा अलग होती है, हर किसी का लग्नेश अलग होता है, हर किसी के ग्रहों की स्थिति अलग होती है। अगर सबके लिए एक ही उपाय होता तो हम अलग अलग उपाय आप लोगों को सजेस्ट क्यों करते? जब भी आप कोई भी उपाय देखते हैं वो उपाय करने लगते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, मान लीजिए धन से रिलेटेड परेशान चल रही है, तो अपने सेकंड हाउस के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करिए। मान लीजिए आपकी कोई पॉजिटिव दशा नहीं चल रही है, तो उस पॉजिटिव दशा जिसकी दशा चल रही है उसके स्वामी को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके मंत्र करिए, पूजा पाठ करिए, जो आप कर सकते हैं दान करिए। अगर आप मंत्र नहीं कर सकते तो दान करिए। अगर आप उसके दान या मंत्र करते हैं तो आपको अवश्य ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, चाहे 6 हाउस का स्वामी हो, 12th हाउस का स्वामी हो, या कोई भी नेगेटिव ग्रह। शनि भी आपके अगर कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और आप शनि के उपाय और दान करते हैं, शनि भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, उसकी कंडीशन क्या है आपकी कुंडली में, वो कहाँ पर आपकी कुंडली में बैठे हैं, किस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, किस भाव को एक्टिव कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह 12th हाउस को एक्टिव कर देता है। अब बताइए कैसे? कि जब भी थर्ड हाउस में शनि, मान लीजिए थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं, शनि आपकी कुंडली में योग कारक हैं। अब शनि 12th हाउस के नक्षत्र में बैठे हैं, और 12th हाउस जिसके नक्षत्र में शनि बैठे हैं वो जाके 12th हाउस में बैठ गया है वो ग्रह, तो क्या होगा? शनि का 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो उस समय पे किसी ना किसी प्रकार के लॉस हो सकते हैं, आपको किसी ना किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। अचानक से कोई नुकसान हो सकता है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। वहीं मैं बात करूं कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में 12th हाउस में बैठा है, अब आप डर रहे हैं कि 12th हाउस के स्वामी की दशा है, मैं परेशान हो जाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके पॉजिटिव हाउस को एक्टिव कर देगा तो आपको वो दशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली की दशाओं को देखिए, आपकी कुंडली की जो दशाएं हैं वो कैसी चल रही है। जब भी आप अपनी कुंडली की पॉजिटिव दशाओं पे काम करते हैं, अपनी दशाओं के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपकी कुंडली के जो निगेटिव प्रभाव हैं वो दूर होने लगते हैं, और ये करने से आपके जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होती है। अपनी कुल देवी की आराधना कीजिए। जब भी आपकी कुल देवी रुष्ट होती है तो कोई उपाय आपके लिए काम नहीं करता। सबसे अच्छा तो उपाय ये है कि अपनी कुल देवी की आराधना कीजिए और रोज अपनी कुल देवी के नाम का दीपक जलाइए। ऐसा करने से भी आपके जीवन की निगेटिविटी कम होती है, सुख सुविधा